गो। जय गौ माता। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। जय श्री गौ माता। शुभम सिंह, संदीप कोहली, जय गौ माता। राष्ट्राम, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज का अष्टमी नवरात्र के दिन अपनी माँ शक्ति गौ माता गो शक्ति की साधना के लिए सबको कोटि कोटि वंदन। और कितने लोग हो गए? 10 जी अभी। काफी लोग जुड़ गए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। शायद आज समय चेंज हुआ तो थोड़ा ये हुआ, क्योंकि रात में लेट हो जाता था सोने का, तो समय बदला है। अब जो मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करूंगा, टॉपिक पे ही ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? एक बार मैसेंजर में लिखो। सभी गो प्रेमी बंधुओं को मेरी आवाज ढंग से आ रही है? हाथ ऊपर, सिर्फ हाथ का पंजा दिखा दो। अच्छा, ये वही तो चालू कर दो हूँ। तो आज का जो विषय रहा है कि हमारे सामने बहुत समय से प्रश्न आ रहे थे, लगभग 6 महीने से ये प्रश्न आ रहे थे कि जो गौ माता की चिकित्सा होती है, वो चिकित्सा 3 प्रकार से होती है: आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपने घरेलू चिकित्सा भी आयुर्वेदिक में ही जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि गौ माता को बुखार हो जाता है तो पीठ के ऊपर नमक रगड़े, हल्दी रगड़े, उसके बाद उसके ऊपर बोरा लगा दे तो जो है उसको पसीना आ जाएगा। पसीना आ जाने के बाद उसका बुखारापन जो है, बुखार की समस्या आधी टल जाएगी। और ये तो साइंस भी मानता है, डॉक्टर भी मानते हैं कि पसीना आने से बुखार कम होता है, और पूरी दुनिया मानती है। और एक ठीक उसी के सामने एक ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी पूरी दुनिया मानती है कि एंटीबायोटिक वो खुद बनाने कंपनियां भी लिखती है कि उसकी साइड इफेक्ट है। मैं किसी की बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जो चीज प्रमाणित है उसी पे ही मैं बात कर रहा हूं कि उसकी साइड इफेक्ट है। किसी गाय या भैंस में ज्यादा होती है, किसी गाय भैंस में कम होती है। तो यहाँ पे चर्चा होनी है आज, उस वो ज्यादातर विषय ये रखने का है आज कि एलोपैथी ट्रीटमेंट जो गौ माता की होती है, उदाहरण के रूप में लॉन्ग एंटीबायोटिक एले देते हैं हम, चारों साइड 30-30 ml, 20-20 ml, 15-15 ml, इस प्रकार से देते हैं डेंजर बीमारियों में। तो मैं उनका विरोध करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, परंतु वो देने के बाद कई प्रकार से गाय के जो रूमिन में माइक्रोफ्लोरा कल्चर है वो बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, कम हो जाता है, या तो उसका जो प्रमोशन है, ग्रोथ, वो हर सेकंड मिनट में ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ बंद हो जाता है। अब ऐसे माहौल में हम क्या करेंगे कि जल्द से जल्द वो ग्रोथ फिर से डेवलप्ड हो जाए। तो ऐसे माहौल में, जैसे आज हमारी एक गाय की 24 घंटा ट्रीटमेंट चली, वो तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करी थी, परंतु एलोपैथी होती, जैसे बुखार में एलोपैथी चिकित्सा करोगे तो भी 24 घंटा तो लगेगा ही लगेगा रिकवर होने में। इंस्टेंट रिकवर नहीं हो जाता तुरंत ही, परंतु जब ये चिकित्सा हो गई आपकी 24 घंटे की, आपकी गाय ठीक भी हो गई,
गाय भैंस एचएफ जो भी है ये सब में लागू होगा। अब उसके बाद वो खाना कम खाती है, जुगाली कम करती है, अस्वस्थ रहती है ऐसा लग रहा है। तो उसको जल्द से जल्द ग्रोथ कैसे करवाए कल्चर को, माइक्रोफ्लोरा कल्चर को? तो एक देसी तरीका है जो हम हमारे दादा परदादा से चले आ रहे हैं और करते हैं हम। मेरे हिसाब से तो गोमाता की किसी भी प्रकार की टेबलेट की या एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट हो, उसके बाद सबको एक प्रयोग ये जरूर करना चाहिए। यदि इस प्रयोग को आप दिल से समझेंगे और लागू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी गोमाता को एलोपैथी ट्रीटमेंट के बाद परेशानी होगी। अब क्या करना है उसको आप ध्यान से सुनिए। आपके हाथ में नोट पेन है तो लिख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपका एक शेयर भी मेरे कार्य के बरोबर के सहभागी रह जाता है, क्योंकि सबके बस में नहीं होती इस प्रकार से वीडियो बनानी, सुविधा खड़ी करनी, सब 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 लोगों तक पहुंचना। मेरे से भी ज्ञानी लोग बहुत है गांवों में, लेकिन जन जन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो आज मुझे बात करनी है, ये बहुत समय से हमारे सामने प्रश्न आ रहा है, चिकित्सा के बाद गाय खाना नहीं खा रही है, चिकित्सा के बाद गाय खाना नहीं खा रही है। चिकित्सा के बाद जब गाय खाना नहीं खा रही है तो दो प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं। एक तो उसकी चिकित्सा नहीं हुई है, हो सकता है कि जिस बीमारी की आपने ट्रीटमेंट करी है वो बीमारी अभी उसके अंदर भरी हुई है, वो ठीक नहीं हुई है। एक ये हो सकता है कि जो बीमारी की आपने ट्रीटमेंट करी है वो बीमारी ठीक हो गई, पर अभी वो मृंद मृंद खा रही है, संतुष्टि पूर्वक खाना खा नहीं रही है, कभी कभी हल्की सी जुगाली कर लेती है। तो उन चीजों का मतलब ये होता है कि उसका कल्चर जो है ना, उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। कल जो माइक्रोफ्लोरा कल्चर है उसकी एक्टिविटी कम हो गई। अब उसको प्रमोट करने के लिए आप देसी घरेलू नुस्खे क्या कर सकते हैं? दोस्तों, कभी भी गाय आपकी बीमार हो जाए, भैंस बीमार हो जाए, एचएफ बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको आप एलोपैथी ट्रीटमेंट देना, लेकिन साथ ही साथ में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देना। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगा उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नेचुरल है और वो इको फ्रेंडली है, कोई परेशानी नहीं है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, खाना खाने ट्रीटमेंट लेने का कम खाना खा रही है, ऐसे रोज 5 फोन आते हैं मेरे को। तो उसका सबसे सरल उपाय मैं बता रहा हूं। आप 2 लीटर देसी गाय की छाछ लीजिए, 50 ग्राम उसमें गुड़ डाल दीजिए। छाछ जो है वो बैक्टीरिया का खुराक है। छाछ और गुड़, छाछ के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और गुड़ जो है वो खुद बैक्टीरिया भी है और बैक्टीरिया का खुराक भी है। अब ये दो चीज हो गई। अब इसमें आप डाल सकते हैं सोडा बाइकार्बोनेट। पहले दिन 100 ग्राम, दूसरे दिन 50-50 ग्राम, या तो 50 ग्राम शाम को या तो 50 ग्राम शाम को, सुबह को, या तो एक बार में 100 ग्राम। अब इससे क्या होगा, सोडा बाइकार्बोनेट और छाछ से रूमेन का पीएच लेवल होगा। बैक्टीरिया इसीलिए मर जाते हैं, जहां तक मैं जानता हूं कि रूमेन का पीएच गड़बड़ होता है तो बैक्टीरिया अपने आप डिस्फ्यूज होके पीछे निकल जाते हैं गोबर के रास्ते, या तो अंदर ही मर जाते हैं।
अब सबसे पहला काम आपने क्या किया, छाछ और सोडा बाइकार्बोनेट से रूमेन का पीएच लेवल हुआ। अब उसमें दूसरा काम कौन करेगा, गुड़ और छाछ बैक्टीरिया का खाने के रूप में भी मदद करेंगे, मतलब बैक्टीरिया उनको खा भी सकते हैं। अब तीसरा काम इसके अंदर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का खुराक भी हो गया। अब समझ लो ज्यादा परेशानी है और 10-12 दिन हो गए हैं, तो एक माइक्रोफ्लोरा कल्चर मिलता है जो एनिमल मेडिकल में मिलेगा। आप ध्यान से, माइक्रोफ्लोरा कल्चर, ये कल्चर भी आप 100 ग्राम डाल सकते हैं। ये कल्चर भी आप 100 ग्राम डाल सकते हैं। ये हो गया एक प्रयोग। और माइक्रोफ्लोरा यदि आप देते हैं तो 2-3 दिन तक देते रहिए, 50-50, 100-100 ग्राम। 50, जैसे पहले दिन 100 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट, 100 ग्राम माइक्रोफ्लोरा, 50 ग्राम गुड़ और 2 लीटर छाछ। मैं फिर से बोलता हूं, 100 ग्राम माइक्रोफ्लोरा, 100 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट मेडिकल ग्रेड, और 50 ग्राम गुड़ और 2 लीटर देसी गाय की छाछ। ऐसा आप 3 दिन देंगे तो मुझे लगता है कि एक 24 घंटे में उसके जो माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया मर गए हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ये मैंने प्रयोग किया है। 1 महीना 10 दिन एक नंदी ने खाना नहीं खाया था, 1 महीना 10 दिन। उसके अंदर का माइक्रोफ्लोरा जो था वो हायर, कोई ट्रीटमेंट ली थी उसने, उसके पेट में जाम हो गया था, वो जाम की ट्रीटमेंट ली थी, तो उस समय उसका माइक्रोफ्लोरा जो है वो मर गया था। अब वो माइक्रोफ्लोरा जाने के कारण वो खाना नहीं खा रहा था। अब ऐसी स्थिति में हमने ये माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया, गुड़, छाछ, ये सारी चीजें पिलाई तो वो 100% क्योर हो गया था। अब ऐसे ही मुझे जैसे जैसे जानकारी मिलती गई और मैंने प्रयोग बढ़ाते गए, तो ऐसे एक भाई का फोन आया था, उसकी गाय 20 दिन से खाना नहीं खाई थी, पहले बीमार हुई थी, बुखार, उसमें डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करी और उसके बाद खाना नहीं ले रही थी। तो उसको भी मैंने बता दिया माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया और ये दूध, छाछ और ये सब दे दो, तो उसको भी तुरंत ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये प्रयोग लाखों लोगों को करवाया है। जो लोग मुझे इस प्रकार से बोलते हैं ना कि मेरी गाय को ट्रीटमेंट के बाद ये कल्चर, मैं पूरा उसका ऑडिट करता हूँ, क्या क्या कैसे कैसे है, फिर उसको बताता हूँ और उसका अद्भुत परिणाम है। एक ये प्रयोग हो गया। अब दूसरा प्रयोग सेम उसके जैसा ही है। कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास में कोई मेडिकल नहीं है, हम लोग देहाती गांव में रहते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर मेडिकल है। तो ऐसे केसों में हम कहते हैं उसको कि आप जो है ना, ये 2 लीटर छाछ, 50 ग्राम गुड़ और जो पास में तंदुरुस्त गाय है ना, एकदम अच्छा खाना जुगाली कर रही है, जुगाली वाली गाय के अचानक से उसके जैसे वो जुगाली खींच के लाती है ना, ये 2 दांतों के बीच में ऐसे लकड़ी रख देना साइड में, और एक हाथ से वो जुगाली नीचे थाली या आप तसला प्लास्टिक का या लोहे का रख के वो ऐसे 2 ऐसे हाथ का घुसा देंगे ना, तो गाय आपको काटेगी नहीं। और जो उसने खींचा है ना वो नीचे गिर जाएगा, उसमें पानी खूब गिरेगा। वो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पानी फेंकना नहीं, वो सारा माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया ही है। आपने उसको 50 ग्राम गुड़ 2 लीटर छाछ के बीच में डाल दिया और उसको अच्छे से हिला के वो गाय को पिला दो, जो गाय जुगाली नहीं कर रही है, जो गाय खाना नहीं खाती है उसको, तो उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा कल्चर है वो अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। और ये नेचुरल तरीका है, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा और इसका 100% रिजल्ट आएगा। जो
मैं फिर से बताता हूँ, जो गाय आपकी बगल में बैठी-बैठी जुगाली कर रही है, तंदुरुस्त है, उसकी जुगाली का मलबा, मावा, वो आपको निकाल के उसको गुड़ 50 ग्राम गुड़ और 2 लीटर देसी गाय की छाछ में मिला के पिलाना है। इससे अद्भुत रिजल्ट मिलेगा आपको। ये बहुत ही सफल प्रयोग है। अब इसके बाद बीमारी के बाद बीमारी के बीमारी के कारण गाय खाना नहीं खा रही है। अब बीमारी के कारण जो गाय खाना नहीं खा रही है, उसमें बीमारी तो बहुत सारी हो सकती है और बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। इसीलिए उसमें अभी के लिए कुछ बोलना मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। अब बीमारी को ऑडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप भी ऑडिट कर सकते हैं, आपके डॉक्टर भी ऑडिट कर सकते हैं। जब तक बीमारी का ऑडिट नहीं होगा, तब तक इलाज संभव नहीं है। इसलिए इलाज के रूप में आज वो विषय पे नहीं बताऊंगा, वो विषय पे सिर्फ आपका ऑडिट महत्व का रहेगा। कई बार गोबर बंद हो जाता है, वो कैसे पता चलेगा? गाय आपकी नजर के सामने सामने ही रहेगी तब पता चलेगा। कई बार बुखार सर्दी हो जाता है, उसमें 3-4 प्रकार के बुखार आते हैं। एक जोड़ों के दर्द, जो जोड़ों को पकड़ता है, गाय चलना फिरना बंद कर देती है, खड़ी नहीं होती है, बिल्कुल जगह से नहीं हिलती, तो समझ लेना जोड़ों को जकड़ने वाला बुखार है। और कई बार सिर्फ नाक से पानी गिरता है, तो समझ लेना कि उसको सर्दी वाला बुखार है। और कई बार नॉर्मली बुखार है। तो इन सब में आयुर्वेदिक इलाज एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे आपको सर्दी वाला बुखार लगा, तो उसमें नाक से कफ आता है, जैसे इंसानों के नाक से आता है ऐसे, और गाय खाना छोड़ देती है। अब ऐसे में आप उसको 100 ग्राम पपीते के पत्ते का रस और 200 ग्राम शहद मिला के पिला सकते हैं। उससे जो है ना, उसके रूमिन में कफ का प्रभाव टूटेगा, तो अंदर से कफ बनना बंद हो जाएगा। ठीक उसी बीमारी में दूसरा प्रयोग है कि आप उसके सर पे अदरक को गर्म करके बांध सकते हो, दोनों सींग के बीच में। गरम गरम अदरक को छील दो पहले छीलनी में, और फिर उसको गरम गरम यहाँ दबा दो। जैसे गरम हमें लगे वैसा गरम होना चाहिए, तुरंत कफ आना बंद हो जाएगा। उसके बाद उसमें भूमि आंवला का काढ़ा दे सकते हो। 200 ग्राम भूमि आंवला ले लो, 2 लीटर पानी, वो 1 लीटर बच जाए उतना उबाल दो, अच्छे से धो के साफ करके डालना उसमें, वो काढ़ा आप गाय को पिला दो। उसके बाद सामान्य बुखार है आपकी गाय को, तो सामान्य बुखार में भूमि आंवला भी दे सकते हैं जो मैंने बताया, पपीते के पत्ते का रस और शहद भी दे सकते हैं, और गिलोय का काढ़ा भी दे सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गली रिजल्ट है पपीते के पत्ते का रस और शहद, इसका सबसे ज्यादा रिजल्ट है। अब गाय कई बार खाना नहीं खाती है, उसका कारण अलग भी हो सकता है। उसको जो खाना आप दे रहे हैं वो खाना उसको पसंदी का नहीं है, या तो उस खाने में दुर्गंध आती है, जैसे गंदी नाली के पानी की दुर्गंध आती है, या ऐसा भी कुछ है, तो उसमें भी ये हो सकता है। अब इसके बाद किसी के जो प्रश्न है, तो प्रश्न में
ऐसे ही प्रश्न पूछे जो बीमारी के रिलेटिव हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीमारी कवर करना ये हमारा उद्देश्य रहता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारे से लोग अपेक्षा लेके बैठे हैं कि मेरी बीमारी का इलाज मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो बात को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे और आप सबको भी। तो अभी पहला सवाल क्या है दास जी? अच्छा, जो गाय दूध नहीं छोड़ती है। अब वो मानसिक है, उसका इलाज कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी आप ट्राई कर लीजिए। संदीप कोहली, उसकी आंख में एक एक बूंद घी डाल दीजिए और उसके बाद बछड़ी को छोड़िए और दूध निकालने को बैठिए, आ जाएगा। यदि आ जाता है, प्रयोग आपका सफल रहता है, तो अगले बार यूट्यूब में आके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलो जल्दी। जतिन पटेल, नाना वाछड़ाना अर्थकरण पर प्रकाश पारसो जी, ये कोई बीमारी के रिलेटिव नहीं है, पर अर्थकरण मतलब समझ में नहीं आता है आप क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़िए। मेरा काऊ 2 दिन से पानी और दाना नहीं खा रहा है, लेकिन गुस्सा घास खाता है। विकास केवी, तो पानी और दाना नहीं खाता है, पानी तो पीता ही होगा, नहीं तो वो खाना नहीं खाती। और दाना जो है उसकी पसंदी का नहीं है, उस दाने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, गुड़ की रस्सी लगाओ या कुछ चेंज बदलो, उसमें जो कोई कड़वी चीज है, दुर्गंध वाली चीज है, उसको हटाओ। चलो। विशाल सरोडा, गुरुजी मारी वाछड़ी पाटू मारे से, कोई उपाय? अब उसका क्या उपाय हो सकता है? वो मानसिक है, फिर भी उसकी आंख में एक एक बूंद घी डाल के फिर जाओ, पाटू नहीं मारेगी। वो आपका चारा कैसा है उस पर डिपेंड रहता है। वो नेक्स्ट गोपाल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बस इतने ही प्रश्न है। समय नहीं खबर नहीं हुई, એટલે टाइम टेबल। तो ये हो गया। और अन्य कारण से खाना नहीं खाती है, तो वो चीज समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी प्रैक्टिकल क्या है, उसके बाद उसको उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है कि उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करे। ऐसे ही बोलना उचित नहीं होगा। अब क्या करें दास जी? हाँ हाँ, यही बंद कर दो क्या? हाँ, आज का विषय यहाँ समाप्त हो गया है। और जो विषय था, वो विषय चिकित्सा के बाद गाय खाना नहीं खाती है, ये ट्रीटमेंट का विषय था। और बीमारी के कारण खाना नहीं खाती है, तो वो उसको प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यहाँ समाप्त हो गया है। अब किसी के कोई और सवाल है नहीं, तो आज का प्रोग्राम जो है यहाँ समाप्त करते हैं। और आप सब इतना इंतजार करते हैं बेसब्री से, और हमारे इस कार्य में सहयोगी बनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत सहृदय से साधुवाद। और अगले प्रोग्राम का समय भी बुधवार को 7:30 से 8:30 रहेगा, क्योंकि अभी ठंड में रात जल्दी हो जाती है और मेरे कोई ग्वाले नहीं है, तो मेरे को 3 बजे उठना होता है और 8:30 बजे सोना होता है। और रात में अभी नवरात्रा चल रहा है, तो मेरा गर्भी मंडल भी है बच्चों का, उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो 12:30 बजे मैं सोता हूँ और 3 बजे उठता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं ज्यादा समय अभी नहीं दे पाता। अगले बुधवार को रेगुलर करेंगे और अच्छे से करेंगे। दोस्तों, आप भी ज्यादा सवाल ले आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।